मूवी की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन जंगल से होती है, जहां लूकस नाम का लड़का अपने बाप की लकड़ियां उठाने में मदद कर रहा था। इसका बाप बड़ा निर्दयी था। उसने इस बच्चे पे इतनी लकड़ियों का वजन डाल दिया कि बच्चे से संभाली नहीं गई और सारी लकड़ियां नीचे गिर गई। लकड़ियों को नीचे गिरता देख लूकस के बाप का पारा हाई हो गया और उसने एक जोरदार रैपट लूकस के कान पे देके मारा। रैपट खा के बालक को बड़ी शर्म आई, इसलिए वो घर से भागकर जंगल में चला गया। लूकस ऐसे भागा जैसे आज इसका दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट हो। इधर जंगल के रास्ते में हम एक और लड़के को देखते हैं जो वहीं साइकिल चला रहा था। इसका नाम मैथ्यू है। तभी उसने देखा कि लूकस जंगल में भागा जा रहा है। दोस्तों, लूकस मैथ्यू का दोस्त है। फिर उसने लूकस का पीछा किया और रास्ते में उसे कई बार रुकने के लिए भी कहा, पर लूकस नहीं रुका। वो जंगल में भागता गया। तभी उसका पैर पत्थर पर अड़ गया और वो नीचे गिर गया। मैथ्यू ने उसका लाल गाल देखा और पूछा कि ये किस चीज़ के निशान है। लूकस ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर दोनों साथ में आगे जंगल में जाने लगे। तभी उन्होंने वहाँ एक गेट देखा। दोनों इसके अंदर गए तो उन्हें पता चला ये एक बंकर है। वहाँ कुछ सोल्जर्स का सामान भी रखा हुआ था, जिसे पहन के लूकस और मैथ्यू खेलने लगे। वो अपने आप को सोल्जर समझ रहे थे। खेलते खेलते शाम हो गई, पर उन दोनों को वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर जाना तो था ही, नहीं तो जो दूसरा गाल बचा है वो भी लाल हो जाएगा। लूकस ने मैथ्यू से कहा कि हम इस सीक्रेट प्लेस के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और रोज़ यहाँ आकर खेलेंगे। मैथ्यू भी इसके लिए मान गया और कहा कि मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगा। लूकस वहाँ से जाने लगा, लेकिन मैथ्यू ने उसे रोका और कहा कि तुम्हें अपने बाप के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कब तक तुम उनसे ऐसे ही पिटते रहोगे। अगले दिन हम देखते हैं कि लूकस और उसका बाप गाड़ी से घर का सामान लेने शहर जा रहे थे। लूकस पीछे बैठा था और उसका बाप ड्राइव कर रहा था। उसके बाप ने उससे अपना सिगरेट का पैकेट मांगा, तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी माँ कहती है कि सिगरेट लंग्स के लिए हानिकारक होती है। बस फिर क्या, लूकस के बाप का दिमाग खराब हो गया। डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसने इस बच्चे को गाड़ी से ठोक दिया और ये बच्चा मैथ्यू ही था। अनफॉर्चुनेटली मैथ्यू की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लूकस का बाप गाड़ी से उतरा और उसने पहले तो मैथ्यू की साइकिल को जंगल में नीचे की तरफ फेंका। फिर इस हरामी ने मैथ्यू की बॉडी को भी उठा के नीचे फेंक दिया। लूकस कार में बैठ के चुपचाप ये सब देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाप ने उसे आंखों से ही डरा दिया और कहा कि इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को मत बताना। शहर से वापस लौटते वक्त रास्ते में लूकस और उसके बाप को इस आदमी ने रोक लिया। इस आदमी का नाम फ्रांसिस है और ये मैथ्यू का बाप है। फ्रांसिस लूकस के बाप से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? वो सुबह से घर से निकला हुआ है, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा। बट लूकस के बाप ने बड़ी आसानी से कह दिया, नहीं जी, मैंने तुम्हारा लौंडा ना देखो, यहीं कहीं होएगा, जल्दी आ लेगा, तुम चिंता ना करो। फ्रांसिस की नज़र बैक सीट पर गई। वहाँ लूकस बैठकर रो रहा था। ये चीज़ उसे थोड़ी अजीब लगी। इसके बाद हम देखते हैं लूकस का बाप उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश कर रहा था। तभी इस बंदे की आँख खुल गई। दोस्तों, जो अभी तक हमने देखा वो सपना था, पर वो सच ही था। ये बंदा और कोई नहीं, लूकस है, जो आज तक अपने दोस्त की दर्दनाक मौत को भूल नहीं पाया और उसे हर रात वो घटना अपने सपने में याद आती है। लूकस को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चला कि उसका जो बचपन वाला घर है वो जल के राख हो गया है और उसके पेरेंट्स भी घर के अंदर ही मर गए। लूकस को इस न्यूज़ ने हिला दिया। तभी इसकी गर्लफ्रेंड जूली आई और उसने लूकस को शांत कराया। लूकस अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल के लिए अपने चाइल्डहुड होम आ गया। उसकी गैल उसका एक दोस्त आर्नोल्ड और गर्लफ्रेंड जूली भी आई थी। लूकस जूली के साथ अपने जले हुए घर को देख रहा था। लूकस ने जूली से कहा कि मैं अपने माँ बाप की बॉडी को पहचान भी नहीं पाया, वो बिल्कुल भुने हुए भुट्टे की तरह हो गए हैं। ये मोमेंट लूकस के लिए काफ़ी दर्दनाक था। तीनों दोस्त जाने की तैयारी करने लगे। तभी वहाँ ये बुढ़ा फ्रांसिस आ गया। लूकस उसे देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। फिर भी उसने बुढ़े का इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और फिर बुढ़े ने उन तीनों को कॉफ़ी के लिए अपने घर आने को कहा, लेकिन लूकस ने मना कर दिया। तभी बुढ़ा बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक बॉक्स मेरे पास रखा है,
जिसके चलते अब लूकस के पास कोई चॉइस नहीं है और उसे बुड्ढे के घर जाना ही पड़ेगा। बुड्ढे ने तीनों से कहा कि ये जंगल मेरा घर है और मैं इसका कोना कोना जानता हूँ, कहाँ क्या हो रहा है इस जंगल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर बुड्ढा व्हीलचेयर पे बैठे हुए ही रस्सी की मदद से खुद को घर के अंदर ले गया। तीनों दोस्त बुड्ढे की ताकत देख के चौंक गए। अब लूकस और उसके दोस्त घर के अंदर आ गए। बुड्ढा भी यहीं बैठा हुआ था। बुड्ढे ने उन्हें बताया कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पैर खराब हो गए, जब से ही वो व्हीलचेयर पे है। बुड्ढा उन्हें अपनी लकड़ियाँ दिखाने के लिए अपनी वर्कशॉप में ले गया, जो घर के पीछे ही थी। वर्कशॉप में काफ़ी सारे एंटीक पीस थे जो बुड्ढे ने लकड़ी से बनाए थे। उसके दोस्त सारी चीज़ों को देखने लगे। बुड्ढे ने उन्हें अपनी वुडिंग कटिंग मशीन भी दिखाई और कहा ये बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। इसके बाद उसने जूली को एक लकड़ियों से बना ट्रांसपोर्ट लॉग भी दिखाया और कहा इसे शिलिट कहते हैं। यहीं से इस मूवी का नाम पड़ा शिलिटर। आर्नोल्ड ने बुड्ढे से कहा इसमें क्या डेंजरस है। बुड्ढे को आर्नोल्ड की इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपना शिलिटर उसके हाथ से वापस ले लिया। बुड्ढे ने आर्नोल्ड से कहा कि अगर इस पे से एक भी लकड़ी गिर गई तो बंदा इंस्टेंट मर सकता है। लूकस ने बुड्ढे से कहा अंकल जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले क्या, मतलब कि लूकस के पेरेंट्स का बॉक्स। हाँ वो बॉक्स मेरे गैराज में रखा हुआ है, मैं अभी लेकर आया। लूकस अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। उसने वहाँ मैथ्यू का पुराना कप रखा हुआ देखा और उसे सामने मैथ्यू भी दिखने लगा। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि लूकस आज भी उस घटना को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया था। बुड्ढा बॉक्स लेके वहाँ आ गया। वो अपने साथ कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी लाया था। बुड्ढे ने लूकस के दोस्तों को फ़ोटो दिखाई और बताया कि ये मेरा बेटा मैथ्यू है, जो एक साइकिल एक्सीडेंट में मर गया। उसकी बॉडी उन्हें नीचे जंगल में ही मिली थी। फिर उसने अपनी बीवी के बारे में कहा कि मैथ्यू के मरने के बाद वो बिल्कुल टूट गई और एक दिन उसने खुदकुशी कर ली और वो भी मुझे छोड़ के चली गई। बुड्ढा रोने लगा और कहा कि आज भी उनकी मौत से वो उभर नहीं पाया है। लूकस ये सब सुन के बहुत परेशान हो रहा था। उसने मैथ्यू की मौत का राज आज तक अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। जूली ने बुड्ढे से कहा कि अब उन्हें जाना चाहिए, वो लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। बुड्ढा अब तीनों को बाहर कार तक छोड़ने गया। उसने लूकस से कहा दोबारा जल्दी आना बेटा, उसे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ बात करनी है। लूकस ने उसकी बात में हामी भरी। लूकस ने जब गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी बुड्ढे ने बोला रुको मैं इंजन चेक करता हूँ, पर इंजन तो एकदम ठीक था। फिर बुड्ढा अपने मैकेनिक दोस्त को कॉल करने गया ताकि वो गाड़ी ठीक करने वहाँ जल्दी आ जाए। उन तीनों को इस जगह से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए उन्हें वहाँ से जल्द निकलना था। बुड्ढे के जाते ही आर्नोल्ड गाड़ी को चेक करने लगा। तभी फ्रांसिस ने उन्हें बताया कि उसका मैकेनिक दोस्त आज बिजी है, इसलिए वह आज नहीं आ सकता, उसे आने में कल तक का टाइम लगेगा। आर्नोल्ड ने फिर इंजन को खुद देखा। जल्दी उसे पता चला कि गाड़ी का रेडिएटर टूटा हुआ था। लूकस ने आर्नोल्ड से कहा क्या हम इसे खुद से ही कर सकते हैं, तो आर्नोल्ड ने कहा कि अगर हमें इस साइज़ का तार मिल जाए तो बिल्कुल। वो बुड्ढे के पास आया और उससे तार के बारे में पूछने लगा। बुड्ढा उसे वर्कशॉप में ले गया कि शायद उसे वहाँ पे तार मिल जाए। आर्नोल्ड इससे पूछने लगा कि ये तार ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के काटा हो। तभी लूकस और जूली ने खिड़की से एक गाड़ी को जाते हुए देखा। उसे लगा कि गाड़ी में आर्नोल्ड है। लूकस आर्नोल्ड को कॉल कर रहा था लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। फिर लूकस ने एक वॉइसमेल छोड़ दिया। जब बहुत देर तक आर्नोल्ड वापस नहीं आया तो लूकस जूली के साथ वर्कशॉप में उसे ढूंढने आ गया। उसने देखा कि वहाँ तो बस बुड्ढा है। बुड्ढे ने लूकस से कहा कि तुम्हारा दोस्त पास के गैराज में तार ढूंढने गया है, जल्दी वह आ जाएगा। तीनों घर में वापस आ गए। लूकस बार बार आर्नोल्ड को कॉल कर रहा था, पर आर्नोल्ड ने उसकी कॉल पिक नहीं की। थोड़ी देर बाद लूकस को आर्नोल्ड का मैसेज आया कि उसे आसपास कहीं तार नहीं मिला, इसलिए वो शहर से तार लेकर जल्द वापस आ जाएगा। अब सूरज ढल गया। लूकस उसका वेट कर रहा था, लेकिन आर्नोल्ड अभी तक वापस नहीं आया। लूकस को फिर से आर्नोल्ड का एक टेक्स्ट आया जिसमें लिखा था अब शाम हो गई है, जंगल में इस टाइम आना सेफ नहीं, अब वो सुबह ही आएगा। बुड्ढे को इस सब के बारे में पता चल गया और उसने लूकस और जूली को रात वहीं रुकने के लिए कहा।
रात को जूली सो गई, पर लूकस को नींद नहीं आ रही थी, तो वो नीचे टहलने चला गया। जब वो वापस घर के अंदर आया तो उसने टेबल पर एक आवाज़ सुनी और देखा कि वहाँ तो आर्नोल्ड का फ़ोन रखा हुआ है। लूकस समझ गया कि आर्नोल्ड कहीं नहीं गया है। फिर वो वर्कशॉप में चेक करने आया, वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसकी नज़र व्हीलचेयर पर पड़ी। उसने फ्लोर के अंदर से आ रही आवाज़ को भी सुना। वो जल्दी से छुप गया। लूकस ने फ्लोर के अंदर तहखाने से बुढ़े को आते हुए देखा। बुढ़ा व्हीलचेयर पे बैठा और यहाँ से चला गया। दोस्तों, बुढ़े ने झूठ बोला था कि वो व्हीलचेयर पर है, हालांकि वो एकदम फिट है। उसके तीनों दोनों पैर एकदम सही काम कर रहे हैं। लूकस को पता चल गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लूकस बेसमेंट के अंदर जाने लगा। उसे नहीं पता था कि बुढ़ा वहाँ से गया नहीं है, बल्कि वो छिपकर उसे देख रहा था। लूकस बेसमेंट के अंदर आ गया। उसने वहाँ एक सेल देखा जिसमें उसके पेरेंट्स बंधे हुए थे। ये देखकर वो शॉक हो गया। जैसे ही लूकस पीछे मुड़ा, इधर जूली की आंख खुल गई। हालांकि उसके लिए आंख खोलना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ उसे लूकस नहीं दिखा। उसने अपनी थोड़ी आंख और खोली, फिर भी उसे लूकस नहीं दिखा। जूली ने कमरे से निकलकर लूकस को ढूंढना चालू किया, मगर उसे लूकस घर में कहीं नज़र नहीं आया। फिर वो वर्कशॉप में गई। यहाँ उसने एक बिल्ली को मरे हुए देखा। वहीं टेबल पर एक डायरी के ऊपर उसे लूकस की फैमिली की फ़ोटो मिली। उसने डायरी को खोला। डायरी के अंदर एक अजीब सी ड्राइंग थी, जिस पे एक मशीन को इस तरह से बनाया गया था कि अगर उस पे 3 बंदों को लटकाया जाए तो वो एक एक करके तीनों मारे जाएंगे। ड्राइंग पर लूकस और उसके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ था। इधर बुढ़े ने उन तीनों को मशीन से बांध दिया। उसने लूकस से कहा कि अभी तक जो चीज़ें हुई उसने ही की थी। उस दिन कार में लूकस को रोता देखकर बुढ़ा समझ गया था कि लूकस को मैथ्यू की मौत के बारे में पता है। बुढ़े ने ये भी बताया कि एक दिन लकड़ियाँ लाते वक्त उसका स्लेट टूट गया और सारी लकड़ियाँ नीचे गिर गई, जिसमें से एक लकड़ी लूकस के बाप की गाड़ी के नीचे चली गई। और जब बुढ़े ने लकड़ी को निकाला तो उसे गाड़ी के नीचे अपने बेटे की साइकिल का एक पार्ट अटका हुआ दिखा, जिससे बुढ़ा समझ गया कि लूकस और उसके बाप ने ही मैथ्यू को मारा है। अब वापस प्रेजेंट में फ्रांसिस ने लूकस से कहा कि अब तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मेरा बदला चुकाना होगा। उसने लूकस को रोप मशीन के बारे में बताया, जिससे वो भी बंधे हुए थे कि जैसे ही एक बंदे का वेट दूसरे बंदे की रस्सी पर पड़ेगा या फिर एक बंदा रस्सी छोड़ देगा तो दूसरे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे एक बड़े ब्लेड से। फ्रांसिस ने हाथ में कुल्हाड़ी ले ली। वो लूकस के हाथ काटने वाला था, तभी वहाँ जूली आ गई। लूकस ने जूली को वहाँ से भागने के लिए कहा और वो वहाँ से भाग गई। बुढ़ा जूली के पीछे पीछे घर में आ गया। घर में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। मौका देखते ही जूली ने बुढ़े पे अटैक कर दिया, लेकिन बुढ़े को कुछ नहीं हुआ और वो जूली के पीछे उसे मारने के लिए भागा, मगर जूली उसके हाथ नहीं आई। वो वहाँ से भागकर मैथ्यू के कमरे में आकर छिप गई। उसने गेट को अच्छे से लॉक कर दिया और कुछ लकड़ी का सामान गेट पर अड़ा दिया ताकि बुढ़ा गेट ना खोल सके। इधर लूकस और उसकी फैमिली रस्सी का वजन संभाल के थक चुकी थी। उसके बाप ने उसे इस सब के लिए ब्लेम किया और कहा कि अगर उस दिन तुम मुझे बिना ज्ञान पहले सिगरेट दे देते तो आज ये सब नहीं होता। लूकस ने कहा, अच्छा, और मैं जो पिछले 20 साल से ये बोझ अपने साथ लेके जी रहा हूँ उसका क्या? जूली कमरे में बैठ के पुलिस को कॉल लगा रही थी, लेकिन वहाँ सिग्नल ही नहीं थे। उसने देखा कि बुढ़ा गेट तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जूली खुद को बचाने के लिए खिड़की तोड़कर नीचे कूद गई। वो बेचारी बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो फ्रांसिस अंकल उसके सामने खड़े थे। लूकस और उसके पेरेंट्स अब थक चुके थे। उसके बाप ने कहा कि मैं अपनी गलती मान गया हूँ और अब वो अपनी जान देने के लिए तैयार था ताकि वो दोनों को बचा सके। लूकस ने इसके लिए मना किया, पर उसके बाप ने उसकी माँ को रस्सी छोड़ने के लिए कहा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। माँ तो इसी मौके की तलाश में थी और ये ले। उसकी माँ ने जल्दी से अपने हाथ खोले। लूकस ने भी खुद को ब्लेड से किसी तरह बचा लिया। यहाँ बुढ़े ने जूली को अपनी वुड कटिंग मशीन की टेबल पे बांध दिया। बुढ़ा उससे कहता है कि मेरा तुम्हें मारने का कोई प्लान नहीं था, पर तुम एक मर्डरर की गर्लफ्रेंड हो तो अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। लूकस ने बुढ़े पर हमला कर दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी। लूकस ने बुढ़े के ऊपर लकड़ियाँ गिरा दी,
इससे उसे जूली के हाथ खोलने का टाइम मिल गया। हालांकि फ्रांसिस ने जल्दी लूकस की गुद्दी पीछे से आकर पकड़ ली। जूली बेचारी मशीन के साथ स्ट्रगल कर रही थी। उसने जैसे तैसे मशीन को बंद कर दिया। बुढ़े ने लूकस को बहुत मारा। तभी जूली ने बुढ़े की खोपड़ी हथौड़ी से तोड़ दी और बुढ़ा बेहोश हो गया। जूली और लूकस ने उसे नीचे बेसमेंट में फेंक दिया और लूकस अपनी माँ को बेसमेंट से बाहर निकालने लगा। उसकी माँ बहुत कमज़ोर हो रखी थी, इसलिए वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इतने में बुढ़े को होश आ गया और उसने औरत पर हमला किया और लूकस ने जल्दी अपनी माँ को बाहर खींच लिया। फ्रांसिस को बेसमेंट में बंद करके वो तीनों वर्कशॉप से निकल गए। हालांकि फ्रांसिस ने थोड़ी देर में बेसमेंट का गेट भी तोड़ दिया और वो वहाँ से बाहर आ गया। आर्नोल्ड भी अभी तक जिंदा था, जिसे फ्रांसिस ने एक बड़े से गेट में बंद कर रखा था। फ्रांसिस उस बॉक्स के पास आया और उसने एक बड़ा सा कैन रख दिया ताकि आर्नोल्ड वहाँ से निकल ना सके। ये तो भैया नाम का ही आर्नोल्ड है। लूकस अपनी माँ और बहन बंदी की गैल जंगलों से जा रहा था, पर उसकी माँ के पैर पे चोट लगी थी, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही थी। फिर लूकस उन दोनों को उसी सीक्रेट बंकर पे ले आया जहाँ वो और मैथ्यू बचपन में खेला करते थे। लूकस ने अंदर जाकर जैसे ही लाइटर जलाया, उसने वहाँ मैथ्यू की बॉडी देखी, जिसे चेयर पे बैठा के बुढ़े ने अच्छे से सजा रखा था। थोड़ी देर में बुढ़ा बंकर के पास आ गया। उसने इन तीनों को बंकर के अंदर बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह लूकस ने जब गेट देखा तो वो खुला हुआ था। उसने बाहर जाकर सब चेक किया। सरप्राइजिंगली वहाँ कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र ऊपर गई। उसने आर्नोल्ड को शिलिटर से बंधे हुए देखा। ये बिल्कुल वैसा ही शिलिटर था जैसा बुढ़े ने उन्हें अपनी वर्कशॉप में दिखाया था, बस फ़र्क है वो शो पीस था और ये असली पीस। लूकस आर्नोल्ड को बचाने के लिए ऊपर भागा। उसने बहुत कोशिश की, मगर वो आर्नोल्ड के हाथ नहीं खोल पाया, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत सारी थी और आर्नोल्ड से उनका वजन नहीं संभल रहा था। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये नाम का ही आर्नोल्ड है, इसलिए इसके पैर फिसलने लगे। इतने में बुढ़ा जूली को भी वहाँ ले आया और उसने जूली को पेड़ से बांध दिया, जो कि ठीक आर्नोल्ड के सामने था। फ्रांसिस ने आर्नोल्ड से कहा कि अगर तुम शिलिटर को छोड़ दोगे तो वो नीचे आकर जूली से टकराएगा और उसके वहीं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुन के लूकस ने आर्नोल्ड से कहा, भाई देख, मेरी बंदी को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे साला तू मर जाए। लूकस जूली को बचाने के लिए नीचे आया। तभी बुढ़े ने उस पर चाकू से हमला किया। बुढ़े और लूकस की लड़ाई होने लगी। पहले बुढ़े ने लूकस की सुताई करी, फिर लूकस ने बुढ़े की, और इनका हिसाब बराबर हो गया। लूकस ने बुढ़े में एक लात मारी और बुढ़ा एक पेड़ की नोक पे जाके गिरा। फाइनली इसका बुढ़ापा खत्म हुआ। लूकस जूली के हाथ खोलने जा रहा था। इतने में उसने देखा कि आर्नोल्ड की फट चुकी है और शिलिटर तेजी से जूली की तरफ आने लगा। लूकस ने बीच में आकर लकड़ियों की डायरेक्शन बदल दी। कुल मिला के उसने जूली को बचा लिया, लेकिन शिलिटर में लगे ब्लेड लूकस के पेट में लग गए थे और अब उसके पेट से खून निकल रहा था। वे आर्नोल्ड के पेट में घुस गए थे और अब दोनों भाई दोनों ही तबाही हो चुके थे। एंड में हम देखते हैं कि इनकी बॉडीज़ को लेने के लिए पुलिस आ गई। एक एम्बुलेंस में जूली और उसकी माँ बैठे हुए थे, जिसका मतलब था कि बस वे दोनों ही एंड में बचे हैं, बाकी सब मर गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।